हेलो ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आप लोगों ने ये सभी स्कीम के बारे में सुना होगा। ये इंडिया का एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर जो भी पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स है, स्पेशली रूरल एरिया में, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बेनिफिट दिए जाते हैं। उनको हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कैसे करती है गवर्नमेंट सपोर्ट? उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। कैसा हेल्प? जो प्लेन एरिया है, यानी जमीनी स्थित, जैसे कलकत्ता एक प्लेन एरिया है, उत्तराखंड एक हिली एरिया है, वैसे कलकत्ता एक प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में 1.2 लाख गवर्नमेंट लोगों को देती है फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। एट द सेम टाइम जो हिली एरियाज है, तो कुछ एरियाज जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, वहां पे गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज देती है फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। और जो हिली एरिया में टफ एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज, रिमोटेस्ट एरियाज है, वहां पे 1,30,000 गवर्नमेंट हाउस मेकिंग के लिए देती है। इस तरह का गवर्नमेंट का स्कीम है। अब ये जानकारी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट पावर में आई थी इंडिया के अंदर। अब इसके लिए अब पॉलिसी के एंगल से अपने को ये समझना है कि इंडिया में हाउसिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए, आप लोग सभी कोई अर्बन एरियाज में रहते होंगे। तो अर्बन एरियाज में मैं खुद रहता हूँ। तो वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। आज के दिन में अर्बन एरिया में आपको डिसेंट हाउस खरीदना है, इफ 1 BHK इफ यू वांट टू बाई, 10 से 15 लाख के आदमी खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अफोर्डेबल नहीं है ढंग का हाउस खरीदना इंडिया में, अर्बन एरिया में जनरली। ठीक है, स्पेशली कोलकाता ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी में इज वेरी डिफिकल्ट। तो हाउ हाउ पीपल कैन अफोर्ड? तो इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हेल्प करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। सिमिलरली जो रूरल एरियाज में हाउसिंग की डेफिशिएंसीज है, गैप्स है, उनको कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके अंदर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब ये चीज पूरा हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों ये स्कीम न्यूज में है। गवर्नमेंट का एक टारगेट था कि अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़, टू बी प्रिसाइज 2 करोड़ 95 लाख घर हम बना के देंगे ग्रामीण के अंदर, व्हेन इंडिया विल अचीव 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये किसको हाउस बना के देना है, इसका गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर लिया गया। ठीक है, उससे गवर्नमेंट को मिल गया कि हाँ, इतना घर में बनाना है। कुछ एक्स्ट्रा हाउसेस गवर्नमेंट ने एलोकेट किए यूजिंग आवास प्लस सर्वे। एक सर्वे गवर्नमेंट ने कनेक्ट कराया था। अब क्या हुआ, इसके हिसाब से सारे स्टेट्स में कुछ नंबर्स निकले कि हर स्टेट में इतने इतने घर देंगे हम लोग। ठीक है, कुछ स्टेट्स ने क्या किया, जो आवास प्लस सर्वे में जो हाउसेस थे, उनके फंड को अपना असाइन नहीं किया रिलेवेंट हाउसेस को एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। तो गवर्नमेंट को अपना टारगेट अचीव करना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो एडिशनल हाउसेज है 1.44 लाख हाउसेज जो अक्रॉस 23 स्टेट्स जिन्होंने क्लेम नहीं किया, वो उत्तर प्रदेश को असाइन कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी आउट ऑफ 2.95 करोड़ हाउस होल्ड जो ऑलरेडी आवास योजना ग्रामीण में गवर्नमेंट बना रही है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10% ऑलरेडी उत्तर प्रदेश को असाइंड है, 29 लाख के आसपास। और उसमें और 1.5 लाख जुड़ गया। इसलिए एक सोचने का मुद्दा है कि इस स्कीम का कोर पर्पस क्या है। क्या हमें पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हाउस होल्ड प्रोवाइड करना है या हमें टारगेट अचीव करना है? उस केस में न्यूज में था। आपके लिए पॉलिसी और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए यही रेलिवेंट बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक पुअरेस्ट ऑफ पुअर को हाउसिंग स्कीम है। ये स्कीम बहुत ही अच्छा वर्क किया है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, आप लोग चाहो तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये जो वेबसाइट है pmyag.nic.in, इस पे जाके ये डेटा देख सकते हो, जो डेटा हम नीचे दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 2.93 करोड़ हाउसेस को टारगेट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। 3.2 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया, 2.9 करोड़ लोगों ने को बजट सैंक्शन हुआ, और 2.3 करोड़ हाउस होल्ड कंप्लीट हो गए। और उसमें 3,05 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर किया गया गवर्नमेंट द्वारा। आप देखोगे स्टेट वाइज, तो ये मैप पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि स्टेट में कितना अच्छे से कंप्लीशन हुआ है। जिसमें लेस देन 60% कंप्लीशन हुआ उसमें रेड है, यानी कि देखिए ईस्टर्न पार्ट एंड द डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज एंड सदर्न स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी का रूल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे कंप्लीशन कम हुआ है। आप देखो 80% से 100% जो हाईएस्ट कंप्लीशन है वो गुजरात, राजस्थान ऐसे स्टेट्स में ज्यादा कंप्लीशन हुआ है, एंड बिहार, झारखंड में। तो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन मेक। फिर आप बार चार्ट से देख सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर में कितने हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं। देन यू कैन ऑल्सो सी कितने हाउसेस सैंक्शन किए गए हैं। मैंने अक्रॉस द कंट्री आप देखो 80 to 100% हाउसेस सैंक्शन किए गए हैं। तो दिस इज ऑल्सो गुड नंबर। तो हम लोग ने जो ये डिस्कशन किया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये स्कीम, आपको क्या लगता है स्कीम, आपको स्कीम के बारे में क्या लगता है? क्या स्कीम सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा? ये जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हमें पता चले आप कितने अच्छे से देश के पॉलिसी को समझते हैं। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, बी अवेयर एंड बी हैप्पी।